नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में स्वागत करता हूं। मैं किटौना गांव में आया हुआ हूं। यहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। यहां पर लक्ष्य यानी फ्री कोचिंग को लेके यहां पर आए हुए हैं। हमारे सर आए हुए हैं, बहुत लोग हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि गांव में घर घर जाके छोटे छोटे बच्चों के लिए फ्री में नवोदय में एडमिशन दिलाना और विद्या ज्ञान में एडमिशन दिलाना और सैनिक वाले में एडमिशन दिलाना। इसको लेके ये सब लोग कई जगह पे गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं। और आप देखिए यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो हम अजय जी से बात करेंगे। हाँ अजय जी, आप बताइए, आपका जो उद्देश्य है फ्री कोचिंग का, तो आपका ये कहाँ तक सफल होने की उम्मीद रखते हैं आप? जी नमस्कार सर, मैं जिलाध्यक्ष चेहटा ये कहना चाहता हूँ कि जो निःशुल्क कोचिंग है इसके माध्यम से पिछले वर्ष ही 200 प्लस बच्चों का जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता थी जागरूकता के माध्यम से, लक्ष्य के मंच से उनको एडमिशन कराया गया है। और वरन केवल निःशुल्क नवोदय कोचिंग सेंटर ही नहीं, बल्कि आप सिविल सर्विस में भी जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम सब लोग संयुक्त रूप से सहयोग करके बच्चों को, दिल्ली की पढ़ाई हो चाहे लखनऊ की हो, पूरे भारत में कहीं भी बच्चों को आर्थिक रूप से समस्या आती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता आती है, तो माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा लक्ष्य में तमाम विशेष लोगों के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है और पूर्णतः सफलता की ओर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्रांति को हम लाने की कोशिश कर रहा है और सफल भी है। तो यूपीएससी को लेके, रेलवे को लेके, आप किसी भी में अगर कोई सहायता चाहता है, अगर आपकी सपोर्ट में आता है तो आप उसकी सपोर्ट करते हैं सर? बिल्कुल, अगर लगता है कि बच्चे को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उसको मार्गदर्शन चाहिए या आर्थिक रूप से सहयोग चाहिए, तो जिस प्रकार की व्यवस्था लक्ष्य के द्वारा, क्योंकि पूरे भारत में लक्ष्य काम कर रहा है, माननीय अमरपाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं कमिश्नर साहब दिल्ली में, उनके द्वारा प्रत्येक प्रकार की जो भी असुविधा होती है, चाहे वो शैक्षिक हो, मार्गदर्शन हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सहयोग किसी प्रकार का हो, हम सभी लोग संयुक्त रूप से टीम के माध्यम से उन बच्चों को, रेलवे हो, सिविल सेवा हो, और विभिन्न लोगों की हम पहले भी सहयोग कर चुके हैं और कर रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं फ्री कोचिंग को लेके? नाम बताइए पहले आप अपना। मेरा नाम मुनीश राजपूत है जी। अखिल भारतीय लोधी महासभा कासगंज का जिला प्रेसिडेंट हूँ जी। और आज इस आमला में किटौना गांव में लक्ष्य के जिलाध्यक्ष डॉक्टर डीपी राजपूत द्वारा एक बहुत ही सराहनीय पहल की गई है, जिसके तहत आज इस आमला तहसील में 3 गांव में जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं गरीब, उनको निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का ये प्रयास है कि जो बच्चे हैं, जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको फ्री कोचिंग के माध्यम से जैसे विद्या ज्ञान, सैनिकी स्कूल, नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिला के उनकी नींव को मजबूत करना है। अध्यक्ष जी का ये कहना है कि मजबूत नींव पर ही मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है, कमज़ोर पर मजबूत इमारत कभी खड़ी नहीं की जा सकती है। इसीलिए बच्चों की जो प्रारंभिक एजुकेशन है उसको मजबूत करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। इसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। अच्छा, जो अभी आपने देखा है, रिजल्ट आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में जैसे अभी विद्या ज्ञान का एक रिजल्ट आया है, कासगंज के परिणाम बहुत ही चौकन्ने हैं। आचार्य जी, देवदत्त आचार्य जी ने, इनका अपना स्वयं का विद्यालय है, वहाँ आवासीय कोचिंग सेंटर उन्होंने खोल रखा है और पूरे देश में एक मॉडल के रूप में वो विद्यालय हमने विकसित किया है। और उसमें उन्होंने 29 बच्चों ने परीक्षा दी थी। विद्या ज्ञान में 28 बच्चों का चयन हुआ है और अब बच्चे मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद उसमें इंटरव्यू होगा और सभी बच्चे, जो भी बच्चे पास हो जाएंगे, वो सब बच्चे विद्या ज्ञान में अध्ययनरत रहेंगे। देख रहे हो आपकी ये आवाज़ न्यूज़ चैनल है, ये जाके घर घर जाता है, गांव में जाता है, हर जगह जाता है और न्यूज़ कवर करता है। ये लोग आए हुए हैं, अभी इनने बताया। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे चैनल के द्वारा से अगर कोई आना चाहता है आपके पास में, इंडिया से या यूपी से, तो आप कहाँ कहाँ तक के लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और किस किस एरिया में सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि इसमें आवाज़ न्यूज़ चैनल पर बहुत से दर्शक देखेंगे, तो आके आपसे भी संपर्क करेंगे, तो आप उनके लिए क्या क्या सुविधा देने के लिए बताएंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये हमारी मुहिम किसी एक विशेष जनपद में नहीं है, पूरे देश में है। और जो भी आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको आवश्यकता है, उन सभी बच्चों की मदद हम इन संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी बच्चे चाहेंगे उनकी 100% मदद हमारे इस संगठन के माध्यम से की जाएगी। जैसे आपके संगठन का नाम है लक्ष्य अखिल भारतीय लोधी संघ, तो आप खाली लोधी संघ वालों की हेल्प करेंगे या सबकी करना चाहते हैं सर? सभी, जितने भी हमारे नीडी बच्चे हैं, हमारा उद्देश्य है कि गांव, गरीब, किसान और मजदूर का
जो बच्चा है, जो जिसको आवश्यकता है, उन सारे बच्चों की मदद करना है। कोई विशेष समुदाय के या विशेष लोगों की मदद नहीं करना है। चाहे इस भारत देश के किसी कोने में निवास करता होगा, उस बच्चे की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक धर्म है, उसी को हम निभा देंगे। जैसे कि मैं गांव में जाता हूं, आचार्य जी आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि जैसे मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि कोई ना कोई नया ग्रुप बना के लोग अपने फ़ायदा के लिए बनाते हैं, जैसे राजनीति में एक्टिव होना या बहुत से लोगों के लिए अपने अपने जो है स्वभाव के लिए काम करते हैं। तो सर आप तो ऑलरेडी आचार्य जी हैं, आपने तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी दिया है, बताते हैं 29 में से 28 बच्चों का आपकी जो कोचिंग से गए निकल के उनमें आपने सिलेक्शन दिया है। तो आप उसके लिए और इसके लिए आप इस मेहनत से आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सर बताएंगे, क्योंकि ये आबाद न्यूज़ चैनल है, घर घर जाता है, सबसे नीचे जाता है और बात करता है, ग्राउंड रिपोर्ट कवर करता है। सर बताएंगे। देखिए सर, मेरे यहाँ जो बच्चे हैं आवासीय, उसमें ज़्यादातर बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं। और हम लोग, हमारी जो टीम है लक्ष्य की, अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, हमारा काम ही यही है कि अपने ज़िला के अलावा हम लोग दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िलाओं में, आज हम अपने मंडल अलीगढ़ को छोड़कर बरेली मंडल में इसीलिए आए हैं कि जो अमरपाल जी की पहल है हम उसको आगे से आगे बढ़ाएं। और हमने यहाँ भी कहा है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, वो हमारे सेंटर पर छोड़ सकता है, उसके खाने की पीने की पूरी व्यवस्था होगी। और एक बच्चा यहाँ से निकल के भी आया था, तो हमने यहाँ से लोगों से बोला भी है कि जिलाध्यक्ष जो डीपी सिंह जी हैं वो उस बच्चे को हमारे सेंटर तक पहुँचाएँ। जी देखिए, मैंने इससे बात की, इनका कहने का एक ही तात्पर्य है कि जब बच्चा, छोटे से बच्चा जब अच्छे से पढ़ाई करेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो ये हमारी एरिया का नहीं, हमारे ज़िला का नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करेगा। इसीलिए ये लोग सब इस उद्देश्य से लगे हुए हैं। मैं कामना करूँगा कि इनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। आप बताइए इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, हमारा कहना है कि हमारी जो संस्था लक्ष्य काम कर रहा है, तो वो किसी प्रलोभन में काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारा उद्देश्य है कि हमें ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, सिर्फ बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सभी का सपोर्ट चाहिए। केवल हम किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हमारे कोचिंग सेंटर्स जितने भी पूरे भारत में खुले हुए हैं, वहाँ पर किसी भी समुदाय का बच्चा आता है तो उसकी पूरी हेल्प की जाती है। न केवल प्राथमिक स्तर पर, बल्कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता है या मेडिकल की तैयारी भी करना चाहता है, तो हम लोग पूरी तरह से उन बच्चों का सपोर्ट करने का प्रयास। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं धन्यवाद। पहले आदरणीय लाल सिंह जी, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री, और जो संगठन लक्ष्य आदरणीय अमरपाल सिंह सर चला रहे हैं, उसमें मैं प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश का हूँ, प्रभारी। तो मेरा यही परिचय है। धन्यवाद आपको। आप आ जाइए। अब ये गांव में आए हुए लोग हैं हम, तो यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे, इन्हें बुला रखा है कि कोचिंग के लिए ये। हाँ, आप बताइए साहब, आप इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं रविंद्र कुमार, आर्मी से रिटायर्ड हूँ वैसे जी, और बदायूं का जिला उपाध्यक्ष, लक्ष्य का उपाध्यक्ष भी हूँ, और मेरा ये पैतृक गांव भी है जी। तो मैं तो सबसे पहले सभी लक्ष्य टीम का, जो अलीगढ़ से, कासगंज से भाई साहब आए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो अब हमारे गांव में आप लोग आए। और ये जो लक्ष्य टीम है, जो माननीय अमरपाल जी कमिश्नर साहब का जो लक्ष्य है, वो एक गरीब तबके का बच्चा जो जिसके माँ बाप नहीं है, जैसे गुरुजी ने बताया, वो तो है ही है, जो गरीब हैं, जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उन बच्चों को आगे ले जाने का उनका लक्ष्य है। चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो, चाहे वो स्कूल नहीं जा पा रहा हो, स्कूलिंग हो, या स्कूलिंग कर चुका हो, कॉलेज लाइफ हो, कॉलेज लाइफ मतलब ग्रेजुएशन लेवल से आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, या आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए भी तैयारी कराना है। और जैसे अभी कुछ चंद दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, एक बच्चा था बांदा का, उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, 40,000। भाई साहब, तो आप लोगों ने उसे फंड प्रोवाइड कराया था? एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। करिए सर, करिए। उसमें जैसे मैंने वो देखा और मैंने चाहा कि मैं अभी 1,000 रुपये उसको ट्रांसफ़र कर दूं, उसका तुरंत मैसेज आ गया कि भैया बस मेरे फीस की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। और तुरंत कमिश्नर साहब का भी फेसबुक पर मैसेज आ गया कि भैया अब कोई पैसा ट्रांसफ़र ना करे। तो हमारा समाज जागरूक है और आज काफ़ी अच्छे लोग हैं, जैसे माननीय सर जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके बीच में से कोई बच्चा है जो होशियार है और आगे पढ़ना चाहता है, तो हम सब लोग उसका मदद करेंगे। लक्ष्य टीम बदायूं हो, बरेली हो, पूरे प्रदेश की हो, पूरे देश की हो, हमारी टीम हर जगह काम कर रही है। और इस टीम का कोई उद्देश्य वो नहीं है, आपसे कोई लाभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है, ना कोई वोट चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक समाज को जगाने की अंदर से एक इच्छा है, लोग उसी को आगे लेके चल रहे हैं।
तो वह बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखिए, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है। इनका एक ही उद्देश्य है कि गांव में घर घर जाके फ्री में कोचिंग कराएं, इससे कि छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यहाँ बहुत से लोगों से मैंने बात की है, बहुत से लोग इकट्ठे हैं। दिखाइए भाई साहब, देखिए बहुत लोग आए हुए हैं। इसीलिए आए हैं क्योंकि इनके लिए अपने अपने बच्चों के लिए एडमिशन दिलाना है। ठीक है, आप सभी लोग के लिए मेरे यहाँ पे आए आवाज़ न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद।